एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 19 मार्च 2026 को आई तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया और बाजार में हलचल बढ़ा दी। आमतौर पर मजबूत फंडामेंटल्स और स्थिर प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले इस बैंक के स्टॉक में अचानक आई कमजोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यह गिरावट किसी सामान्य बाजार उतार चढ़ाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि बैंक के शीर्ष स्तर पर हुई एक अहम घटनाक्रम से जुड़ी हुई थी। इस गिरावट की मुख्य वजह बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतानु चक्रवर्ती का अचानक इस्तीफा रहा। उनके इस फैसले ने निवेशकों के भरोसे को झटका दिया, जिसके चलते शेयर इंट्राडे में करीब 9% तक टूट गया। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली और 11 बजे तक यह लगभग 5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आया। इससे पहले भी शेयर हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ था, जो इस दबाव का संकेत पहले ही दे रहा था। अतानु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में जो बातें कही, उन्होंने बाजार की चिंता और बढ़ा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 2 वर्षों में बैंक के भीतर जो घटनाएं और कार्यशैली उन्होंने देखी, वे उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थी। हालांकि उन्होंने बोर्ड के कई अन्य सदस्यों और विभिन्न विभागों में काम की सराहना भी की, लेकिन उनके शब्दों से यह संकेत जरूर मिला कि संगठन के भीतर कुछ सुधार की आवश्यकता है। बता दें कि चक्रवर्ती मई 2021 में बैंक के बोर्ड में शामिल हुए थे और उनके पास प्रशासन और वित्तीय क्षेत्र का लंबा अनुभव रहा है। वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। साथ ही विश्व बोर्ड में अल्टरनेट गवर्नर और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि NIIF के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। ऐसे अनुभवी व्यक्ति का इस तरह अचानक इस्तीफा देना निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हालांकि इस्तीफे के बाद बैंक ने त्वरित कदम उठाते हुए के मिस्त्री को अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट में और भी कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि बैंक में कुछ तो अलग हो रहा है। इन घटनाक्रमों का असर केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिला। अमेरिका में लिस्टेड बैंक के ADR में 7% तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बाद में कुछ सुधार भी हुआ। अगर स्टॉक की आगे की चाल की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने फिलहाल स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और 1090 रुपए का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि चेयरमैन का इस्तीफा निवेशकों के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर डाल सकता है और निकट भविष्य में शेयर में उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है। कुल मिलाकर HDFC बैंक के इस घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि मजबूत कंपनियों में भी मैनेजमेंट से जुड़े फैसले बाजार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या बैंक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।